हेलो दोस्तों, चलिए आज आपके लिए त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में आज जानते हैं और इसको समझ करके इसको हम कैसे बना सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन यदि आ जाए तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इसमें आपको फार्मूला याद करना पड़ता है। फार्मूला यदि आप याद रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में। चलिए इसको हम पहले समझते हैं। उससे पहले यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड यदि जानकारी लेना चाहते हैं या इच्छा है आपको पढ़ाई से रिलेटेड जानने की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह के यदि क्वेश्चन होता है जैसे सिद्ध करें लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बांटना पड़ता है। जैसे मान लीजिए LHS, इसको कहेंगे हम दायां पक्ष, सॉरी इसको बायां पक्ष कहेंगे, इसको और दायां पक्ष कहेंगे। तो इसको हम इंग्लिश जैसे लिख सकते हैं इसको LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। इसको हम कहेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इसको हम कहेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष। तो इसको हम सबसे पहले क्या करें, या तो आप LHS से प्रूफ कर सकते हैं RHS, या तो आप RHS से कर सकते हैं LHS प्रूफ। आपकी इच्छा है जैसे आप कर सकें। तो सबसे पहले आज हम आपको LHS से RHS प्रूफ करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि RHS से LHS कैसे प्रूफ किया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं हम LHS से RHS कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं चलिए जानते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें फ्रॉम LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब बायां पक्ष से हम दायां पक्ष प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं। तो LHS में लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे इसको बना सकते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cos थीटा है और 1 माइनस sin थीटा है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यदि कुछ करते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम tan स्क्वायर, यदि cot स्क्वायर थीटा जैसे होता है ना, जैसे cos थीटा बटा sin थीटा होता है क्या, cot थीटा। यदि इसको हम cot थीटा लिखते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा लिखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें हमको क्या चाहिए, क्या RHS में दिया हुआ है साइन और cos, तो हमको साइन और cos से ही रिलेटेड सोचना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे cos दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा यदि निकालते हैं, cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, तो एक इधर आएगा साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर नीचे में देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखते हैं, जिस पर सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा। उसके बाद बाय में है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यदि इसको यहाँ पे एक है, इसको यदि हम एक का यदि स्क्वायर करते हैं तो कोई फ़र्क होने वाला नहीं है, इसलिए एक का स्क्वायर एक ही होगा। और यहाँ पर भी यदि हम एक का स्क्वायर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होगा। अब मगर यहाँ पे देखिए एक नया फार्मूला बन जाता है,
जैसे यदि हम मान लीजिए इसको हम ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे हम इसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जैसे इसको यदि ए मानते हैं तो ए स्क्वायर होगा, इसको यदि बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको उसका फॉर्मूला तोड़ देंगे। तो चलिए जानते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए क्या है एक है तो लिखेंगे एक प्लस बी होता है तो बी की जगह क्या है साइन थीटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक को यदि हम ए मानते हैं और साइन थीटा को हम बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर होगा तो क्या होगा एक स्क्वायर, और साइन स्क्वायर है तो क्या होगा साइन स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक की जगह क्या है एक है तो ए प्लस हो जाएगा, बी की जगह क्या है साइन थीटा तो क्या हो जाएगा एक प्लस साइन थीटा, और इनटू होता है इनटू ए माइनस बी, तो ए की जगह एक है तो एक माइनस बी की जगह क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा। अब इनटू में क्या दिया हुआ है पहले से 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद आप देखिए नीचे में भी सेम उसी प्रकार दिया हुआ है कि एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात ए इसको ए माने हैं इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है एक है, यहाँ हो जाए एक प्लस बी की जगह कॉस थीटा इंटू फिर एक ए माइनस बी होता है तो एक की जगह एक है एक माइनस बी की जगह कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है जो कटता है उसको हम कटा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों क्या होगा ऊपर नीचे कट जाएगा। अब क्या बच गया हमको 1 प्लस साइन थीटा बट्टा यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको निकालना था, RHS आ गया, यही ना हमको निकालना था तो हम RHS ले आए। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब हमको RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब इसको हम लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS, इसीलिए लिखेंगे हम इसको इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव्ड। तो इस तरह से आप फॉर्मूला के माध्यम से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आप प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है फॉर्मूला ही आपको याद रखना पड़ता है। फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाता है और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि RHS से हम LHS कैसे प्रूव करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।